आईबीपीएस पीओ का एग्जाम सिर्फ 30 दिन दूर है। टेंशन हो रही है? आप लोग रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक बढ़िया सा सॉलिड 30 डे का स्ट्रैटेजी मिलेगा जो आप लोगों को प्रीलिम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। टाइम कम है, लेकिन अगर आप लोगों का अप्रोच सही रहेगा तो सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप लोग मिनिमम 2 से 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, सिलेबस के बारे में आइडिया है, मॉक्स वगैरह लगाए हो, तो ही ये वीडियो देखना। अगर रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किया है तो इस वीडियो से आपको हेल्प नहीं मिलेगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ, मिनिमम 3 से 4 महीने प्रिपरेशन किए हो तो प्रीलिम्स एटलीस्ट क्लियर कर दोगे। 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, 1 साल 2 साल हो गया है, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप लोग जैसे देख रहे हो दूसरे एग्जाम्स में वैकेंसी कम आ रहा है, लेकिन आईबीपीएस में 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज है और वैकेंसीज बढ़ने का चांसेस भी है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो लास्ट 30 डेज में, और आप लोग ये एग्जाम का प्रीलिम आराम से निकाल पाओगे। मेंस के लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग प्रीलिम्स निकालो। मैं 2 बार दिया हूँ एग्जाम, और दोनों बार मैंने इंटरव्यू दिया है, और इस साल मैंने आईबीपीएस पीओ को क्रैक किया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में आप लोगों को 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। तो इंग्लिश में रहता है 30 क्वेश्चन, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35। तो 60 मिनट्स मतलब हर सेक्शन को आप लोग 20 मिनट्स देना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी ही सबसे बेस्ट चीज रहेगा। और आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि प्रीलिम्स में मिनिमम 65 प्लस लाओ। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो, 65 प्लस तो मिनिमम टारगेट करना यूआर कैटेगरी, क्योंकि कट ऑफ 50s में जाता है, कभी कभी 60s भी जाता है, डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। तो अगर आप लोग सेफ रहना चाहते हो तो मिनिमम 65 टारगेट करना। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल लास्ट 30 डे प्लान के बारे में। जुलाई के 3rd वीक में ये वीडियो बन रहा है, तो लगभग अगस्त के 3rd वीक में आप लोगों का प्रीलिम्स होगा। तो 30 डेज में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग बेस्ट चीज रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके मॉक्स दो। मॉक्स देने के बाद आप लोग फर्स्ट वीक में देखो कि आप लोगों का वीकर सेक्शन कौन सा है। सपोज किसी का रीजनिंग में सिलोगिज्म वीक है, इंग्लिश में किसी को आरसी में दिक्कत आ रहा है, क्वांट में किसी को क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट पता नहीं। तो फर्स्ट वीक 2-3 मॉक लगाने के बाद जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, जिस सेक्शन में आप लोगों का कम मार्क आ रहे हैं, जिसके वजह से आप अटक रहे हो, उस सेक्शन के ऊपर आप लोग यूट्यूब में जाके 2 से 3 वीडियो देखो, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। पूरा सिलेबस कवर करने के लिए अभी टाइम नहीं है। जो आप लोगों का वीकर सेक्शन है उसके बारे में ही आप लोग वीडियोस देखो, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उस पे तो आप ऑलरेडी मॉक्स देते जाओगे तो आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। तो सेकंड वीक में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक देना शुरू कर दो। आप लोगों को बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे, आप लोगों को जो भी सोर्स अच्छा लगता है वहां से दो, वरना आप लोग हर सोर्स के फ्री जो मॉक्स रहते हैं उन्हें ट्राई कर सकते हो। उनमें से आपको जो मॉक अच्छा लगता है उस मॉक को ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही मॉक को पकड़ के देना है, आप लोग डिफरेंट सोर्सेस ट्राई करो। तो आप लोग ट्राई करो कि डेली एक मॉक देने के लिए, और मॉक देने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करो कि आप लोग गलती कहां पे किए। एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत आता है टाइम एक्यूरेसी। हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है उसमें अगर एक क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन मॉक अगर आप डेली देते जाओगे तो ये सब गलती के ऊपर काम करते रहना। ये सब गलती के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर आपके स्ट्रेंथ एरिया में भी एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हम लोगों को 100 में से 100 स्कोर नहीं करना है, 65-70 स्कोर करना है। अगर एक क्वेश्चन को पकड़ के रखेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा। तो हम लोगों का 3-4 तो क्वेश्चन दो, इजी क्वेश्चन रहेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मैं भी किसी किसी एग्जाम में ये मैं गलती कर देता हूं कि 1-2 क्वेश्चन पकड़ लेता हूं, टाइम चला जाता है, लास्ट के 5-6 मिनट में आप लोगों के पास 10 से 12 क्वेश्चन रह जाता है करने के लिए। उनमें से 10-12 क्वेश्चन में से 7-8 हो इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन टाइम कम है और आपका अटेम्प्ट कम रहेगा। उसके प्रेशर में वो इजी क्वेश्चंस भी हम लोग मिस कर देते हैं, जिसके लिए कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल होता है। ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी आप लोग ट्राई करना कि अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि अगर आप लोगों का प्रीलिम का प्रिपरेशन बढ़िया रहेगा तो ये मेंस में भी आप लोगों को हेल्प करेगा। लास्ट वीक तक भी आप लोग मॉक्स देते रहना। अगर आप लोग कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लिए हो तो सही है, वरना अगर आप लोग हर डिफरेंट सोर्स का फ्री जो रिसोर्सेस रहता है, फ्री सेक्शनल मॉक और फुल मॉक देने के बाद अगर आप लोग और भी ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करना चाहते हो, यूट्यूब में जाके आईबीपीएस पीओ के मॉक्स के बारे में टाइप करना, आईबीपीएस पीओ क्वांट मॉक, रीजनिंग मॉक और इंग्लिश का मॉक। आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स मिल जाएंगे जो अभी कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे यूट्यूब में वीडियो के फॉर्म में मॉक करा रहे, तो उनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सपोज आप लोगों का क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है, तो आप लोग ट्राई करो कि यूट्यूब में जो क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश का एक मॉक डेली देने के लिए वो वीडियो को देखो, वीडियो का स्पीड बढ़ा दो, 1.5x कर दो, जो सॉल्यूशन दे रहे उसे देखो, आपने कैसे सॉल्व किया वीडियो पॉज करके चेक करो, उसे एनालिसिस करो, कौन सा बेस्ट वे रहेगा उसे देखो। लास्ट के कुछ दिनों में आप लोग बेसिक वगैरह अगर पढ़ने जाओगे तो आप लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। मॉक्स से आप रिलाई करना, क्योंकि मॉक्स आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा और आप लोग कैसे एक क्वेश्चन में अटक ना जाओ वो सीखने के लिए मिलेगा। तो डिफरेंट सेक्शन को कैसे अप्रोच करोगे
और प्रीलिम्स के बाद मेंस में कैसे आप लोगों का अटेम्प्ट रहेगा, कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में सब फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। ये वाला स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, मॉक्स जितना दे सकते हो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि कौन का कैसे स्ट्रेटेजी रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अभी प्रीलिम्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करंट अफेयर को इग्नोर करो। तो जी करंट अफेयर का भी एक या दो सोर्स आप पकड़ो जो डेली करंट अफेयर्स कराते हैं डिटेल में, 30 मिनट्स 1 आवर का वीडियो बहुत सारे चैनल्स फ्री में यूट्यूब में देते हैं। तो वो वीडियो भी आप डेली एक करंट अफेयर का कवर करते जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप लोगों का 10 दिन ऐसे में रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास 1 महीना होगा, तो 1.5 महीने में करंट अफेयर का आप खाली मैराथन पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल भी बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है। तो सेक्शनल भी बहुत बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। तो करंट अफेयर को डेली अभी कंटिन्यू करना शुरू कर दो, ज्यादा फोकस ना दो, लेकिन इसको छोड़ भी मत देना कि हम लोग प्रीलिम्स के बाद देखेंगे। तो ये था कुछ प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।